बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ अहम मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आज की जो मालूमात हैं, जो ख़बरें हैं, चाहे वो छोटी छोटी हैं, बट उसमें जो है वो उसके बैकग्राउंड में बहुत अहम डिटेल्स हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक राज हैं, वो आज आपके सामने हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 2000 केस जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा 2022 के अंदर, और इसके अंदर जो है वो एक फ़ैसला आया है। और फैसले के अंदर जो है ना, कोर्ट ने ये फैसला किया कि 2000 की कस्टडी जो है वो उसके पेरेंट्स को दे दी जाए। तो ये बहुत अहम खबर है और ये बहुत ही अहम चीज़ है 2000 केस के बारे में। और इसके अलावा जो मेन चीज़ आज की खबर है वो ये है कि कराची चीफ इलेक्शन कमीशन में एक जो है वो हुक्मनामा जारी हुआ है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया है वो बहुत अहम है। और इसका इमरान खान साहब से और पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इस फैसले से पीडीएम और जो एमक्यूएम है और कराची की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या जो खलबली मची हुई है, क्या उनको फ़िक्र लाहिक हो चुकी है इस फैसले से, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि इस वक्त पीडीएम की जो है वो हवा टाइट हो चुकी है और पीडीएम जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के हाल में है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि शेख रशीद ने कहा है कि जी असम्बलियाँ तहलील होंगी, वो क्यों ये कह रहे हैं। और दूसरा अहम तरीन जो एक हिस्सा हमारी वीडियो का वो ये है कि शहबाज शरीफ ने आज जो है वो एक खिताब किया है एक जो है वो तकरीब के अंदर। और वो तकरीब दरअसल कौन सी तकरीब थी और वो वहाँ खिताब क्यों करने गए और वो तकरीब का इफ्तिताह उनसे क्यों करवाया जा रहा था, ये एक अहम बात है। दूसरी अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज, उनके जो बॉडी गेस्चर्स थे, उनका जो एक आप कह सकते हैं कि पूरा एक जो उनका पूरा इनका एक फेस था वो क्यों उतरा हुआ था, और उनकी इतनी बॉडी लैंग्वेज क्यों इतने वो नर्वस नज़र आ रहे थे और परेशान थे और हैरान थे, ये क्यों था। और शहबाज शरीफ की जो है वो एक जो शोबाजी है वो भी पकड़ी जा चुकी है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो आज के इस वीलॉग का अब हम जो आगाज़ करते हैं 2021 से, जिसमें 2021 में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। तो 2021 के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो एक फ़ैसला आया है, और फैसले के अंदर जो फ़ैसला लिखा गया है उसमें ये है कि 2000 को जो उनकी कस्टडी है, उनकी इंटरम कस्टडी जो है वो 2000 को जो है उसके पेरेंट्स को दे दी जाती है। और इस वक्त 2000 जो है वो अपने घर जा चुकी हैं और आज की रात जो है वो इस वक्त जो है वो अपने 2000 जो अपने पेरेंट के साथ है वो अपने घर में गुजारेंगी। और इस पर जो है वो 2000 के जो फादर हैं उनका एक बयान भी आया है, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, उन्होंने स्पेशली जो है वो डिजिटल मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन तमाम वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उनके लिए केस जो है वो लड़ा है और इतनी जदोजहद की है। अच्छा, दूसरी जो है वो एक अहम खबर जो थी वो ये है कि कराची चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया है। वो हुक्मनामा ये है कि उन्होंने कहा है कि देखिए जी, जो भी बल्दियाती इलेक्शंस की जो डेट थी, जो उनका एक टन्योर है, जब वो होने थे तो वो इलेक्शंस जो है वो डिले नहीं होंगे। वो इलेक्शन जो है वो अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है उसी के ऊपर ही होंगे, और जब उनका टाइम है उसी टाइम के ऊपर वो इलेक्शंस होंगे। देखिए, अब इस फैसले के ऊपर जो है वो इसके पीछे इमरान खान साहब का क्या फायदा होने जा रहा है, इमरान खान साहब इसमें क्यों एक्साइटेड नजर आए हैं। अब देखें, इमरान खान साहब कराची के अंदर जो है वो उनकी मकबूलियत जो है वो अब नजर आएगी। अब देखें, बल्दियाती इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो है वो कराची के अंदर स्पेशली अभी हमें नज़र आ रहा है, पिछले दिनों जब वो इलेक्शंस के वहाँ पे पीटीआई के जो मेंबरशिप के कैंप लगे थे तो उसमें हमें खासा रश दिखाई दे रहा था, और हमारा जो एक डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी उनकी जो मकबूलियत है कराची के अंदर वो खासी नज़र आती है। तो अब ये जो है वो उनकी मकबूलियत को जो है वो अमली जामा जो है वो
बलदियाती इलेक्शंस में जो है वो मिलेगा। देखें बलदियाती इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है पाकिस्तान पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर, तो उनकी जो टिकट्स हैं वो तकसीम होंगी और बलदियाती इलेक्शंस वो जीतेंगे और बड़ी मार्जिन के साथ जीतेंगे। तो इससे ये होगा कि इस जीत का जो है वो असर जो है उनके पूरे बड़े इलेक्शंस के ऊपर पड़ेगा और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सॉरी। अच्छा जी, अब तीसरी बात जो मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि पीडीएम वाले परेशान हैं। क्यों शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ था आज तकरीब के दौरान। अब देखें एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम की एमडब्ल्यूएम के जो सरबराहान हैं उनसे इमरान खान साहब मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा जो नाराज उनके असम्बली के मेंबर्स हैं वो उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो वो एक साइड पे मैंने आपको पिछले दिनों एक खबर दी थी और वो उस खबर की तस्दीक जो है वो आदिल राजा साहब ने भी की है। आदिल राजा साहब नो डाउट उनकी इंफॉर्मेशंस अब तक कोई भी गलत साबित नहीं हुई, लेकिन हमने उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो पंजाब के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 25 मेंबर्स तोड़ेगी। 25 सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं, जो एमपीएस हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करेगी। ये एक टास्क था इस्टेब्लिशमेंट का। खैर सेम चीज़ वहाँ अब इमरान खान साहब ने जो है वो उसको उसके जो है वो रिएक्शन में जो है वो तमाम मुलाकातें शुरू कर दी हैं। जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाना शुरू कर दिया है और आज जैसे एमडब्ल्यूएम की सरबराहान से मुलाकात हुई है, उनको एतमाद मिली है और जो है वो उनको एतमाद में ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अगेंस्ट चल रही हैं। तो इमरान खान साहब कहीं पर भी स्लो नहीं जा रहे। अच्छा, अब शेख रशीद ने ये कहा है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। अब देखिए शेख रशीद एक ऐसा बंदा है, वो उनकी नो डाउट जो उनकी पेशन गोई है वो अक्सर गलत भी साबित होती है, लेकिन इस जो पेशन गोई के अंदर उन्होंने ये एक हवाला दिया है अपने खिताब के अंदर। रावलपिंडी के अंदर उन्होंने एक खिताब किया, उन्होंने कहा है कि जी असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं क्योंकि हमारे पास नंबर गेम्स में हम सबसे आगे हैं। अब नंबर गेम में सबसे आगे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने भी जो है वो अपनी जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको मज़ीद तेज़ कर दिया और उनको लोग जो है वो उनके एतमाद में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब जो एक खबर है कि मैंने आपके साथ शेयर किया स्टार्ट में कि शहबाज शरीफ जो है वो एक आज सेरेमनी में के अंदर जो है ना तकरीब के अंदर गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे खिताब किया है। देखें वो एक चीज़ तो उनके अंदर मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाते थे कि इमरान खान साहब जो है वो एक बतौर जब वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि तब भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नंबर 1 पर रखते थे। लेकिन और इसके अलावा वो शहबाज शरीफ कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो हर अपने खिताब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जिक्र करते थे। तो बतौर एक वजीर आजम इस तरह से करना जो है वो एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। तो देखें अभी शहबाज शरीफ को ले लें आप। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज़ है उन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहीनों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमनवा हैं उनका नाम ले लेकर और बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के शाहीनों से उन्होंने आगाज़ किया है। और इस चीज़ को जो है वो देखें वही बात कर दी उन्होंने भी जो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाते थे। तो वो चीज़ तो फिर देखें ना, वो तो कोई बात ही नहीं ना रह गई। तो वो एक चीज़ उन्होंने आज साबित कर दी है कि ये भी उसी जो है वो ट्रैक पे चल रहे हैं। तो फिर वो कोई इनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद करते थे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। खैर अब आगे जो चीज़ है, शहबाज शरीफ उस तकरीब के दौरान उनका चेहरा इतना उतरा हुआ था, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। वो बहुत ही हल्की सी आवाज़ के अंदर वो बात कर रहे थे। जो उनका आम तौर पर उनका जो एक अंदाज़े बयां है वो ये नहीं था और ना वो इस तरह से बात करते हैं। तो आज क्यों उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफ्यूज थी। देखें शहबाज शरीफ जो है वो आज किस सेरेमनी के अंदर वो खिताब कर रहे थे, किस सेरेमनी के अंदर वो ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कौन सी
से तकरीब थी, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब ये जानेंगे हम तो शहबाज शरीफ साहब की एक चोरी पकड़ी जाएगी, उनकी शोबाजी पकड़ी जाएगी। देखिए, शहबाज शरीफ ने हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो है वो उसकी तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, उसका इफ्तिताह था। देखिए, हज़ारा के लोगों के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अलग से कर दी गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ और इनकी गवर्नमेंट का ये बहुत ही पुराना जो है वो एक वतीरा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट्स जो अगर करके गई तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो खुद ले लेते हैं, सिर्फ एक फीता काटने के ऊपर और सिर्फ इफ्तिताह करने पर। देखिए, हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो इसका बुनियाद जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में रखा गया, और पीटीआई ने ये सारा तमाम तर जो एक प्रोजेक्ट है इसको जो है वो इसका संगे बुनियाद रखा और इसको जो है वो लगाया। अब देखें, हज़ारा के लोग थे, उनका बहुत दरीना मुतालबा था कि उनको बिजली की फराहमी और गैस की फराहमी जो है वो तौर जो है वो पूरे अच्छे तरीके से उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के तमाम बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में होती है। तो इसलिए उनको जो है बाकी इलेक्ट्रिक सप्लाईज कंपनीज से जो है वो उसके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करके अब सिर्फ जो है हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तक जो है वो उनके लिए एक प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया गया था। अब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ, इमरान खान साहब ने खुद इस चीज़ को सर अंजाम दिया। लेकिन आज जब वो कंप्लीट हो चुका है तो ये जो पीडीएम के जो उनके मुतफ़िका वज़ीर आज़म हैं, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जाके सिर्फ और सिर्फ आज वहाँ पे खिताब किया और अपने नाम करवा लिया कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो मंसूबा है, ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया और मुस्लिम लीग नून ही इसको जो है वो आज उसका इफ्तिताह कर रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ की इस तरह की जो शोबाजियाँ हैं वो अक्सर हमें नज़र आती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ क्यों था। देखें, जब से कराची का इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, कराची के इलेक्शंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब से वो एक फैसला सुनाया है कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होंगे, तो तब से जो है वो शहबाज शरीफ और पूरी पीडीएम के अंदर जो है वो इस तरह से सोग मनाया जा रहा है, इस तरह से वो परेशान हैं कि उनके पास ऐसे लग रहा है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है, ये मिली जुली जितने भी इसके अंदर पीडीएम की पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद हैं, ये सब के सब यही चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जितना हो सके डिले हो सके, ताकि इनकी जितनी भी ये मैशत को तबाह करने का इनका जो एक इनसे ये जो भंड हुआ है उसको वो छुपा सकें। और इसके अलावा आपको बताएं कि जितना भी इन्होंने मुल्क की तबाही मचाई है वो लोग इस चीज़ को भूल जाएं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस वक्त इतने अवेयर हो चुके हैं कि उनको सब हकीकत मालूम है। और आप जिस तरह से मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, अपने बातचीत के अंदर आप बताता हूँ कि जो हमारी मैशत है उसका क्या अहवाल चल रहे हैं, तो हमारी मैशत इस कदर जो है वो नीचे जा चुकी है कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और मैशत कितनी नीचे जा चुकी है उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ माहरीन जो मुआशियात हैं वो ये बता रहे हैं कि अब डॉलर जो है, अब डॉलर 300 रुपये तक जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्च तक की बात हो रही है। मार्च के अंदर तक, यानी अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर डॉलर 300 रुपये तक जाएगा, यानी रुपए की वैल्यू फिर से कम होना शुरू हो जाएगी और मजीद कम होती जाएगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की साख के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तमाम तर गुफ्तगू से जो है वो नतीजा निकाल लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले किसी व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।